सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ पैसा अब जल्द वापस मिलने वाला है। सहारा में निवेशक जो अपनी पूंजी गंवा चुके हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और उसके बाद देखिए यहाँ भोपाल के ऑफिस की अगर हम बात करें तो भोपाल के जहाँ बीराना पड़ा रहता था, निवेशक कई सालों से यहाँ नहीं आ रहे थे। हालांकि वो एक दौर था, कई बार धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन इस पैसे को वापस पाने के लिए हुए, लेकिन अब निवेशकों को एक उम्मीद जगी है कि उनका पैसा जो है वो दोबारा से मिलेगा इस पोर्टल पर लॉन्च होने के बाद। भोपाल में जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई गंवाई थी और इसमें एक लगभग डूबी गई थी उनकी पूंजी, वो लोग यहाँ पर अब एक उम्मीद के साथ पहुँचे हुए हैं। सर आप बताएंगे, अब जो पोर्टल लॉन्च हुआ है क्या लगता है, उम्मीद जगी है पैसा मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद जगी है। सरकार से बहुत उम्मीद भी थी हम लोगों को। काफ़ी दिनों से हम लोग पत्राचार कर रहे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय भी, सहकारिता मंत्रालय भी कर रहे थे, बट कोई उम्मीद आशा की किरण अब दिखी है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है, सरकार को ये भी करना चाहिए, जैसे अभी 5,000 करोड़ का मामला है और अभी अमित शाह जी ने जो बोला है कि हम 10,000 तक के लोगों का भुगतान करेंगे। हमारे कई निवेशक हम लोग भी जो हैं 50,000 भी किसी का जमा है, किसी का 1 लाख भी जमा, उनकी स्थिति अभी क्लियर नहीं है कि उनका नंबर कब तक आएगा। परेशानी है तो बहुत है, लेकिन एक अच्छा कदम है, इससे खुशी है। एक उम्मीद तो जगी है। जो पैसा डूब चुका था, ये देखिए इनके पास एक जो स्लिप है कि किस स्कीम में आपने कितने पैसे लगाए थे सर? ये सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, करीब इसमें 2 लाख रुपए लगाए थे। ये मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों की सुध ली और काफ़ी दिनों से परेशान थे। मैं अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हम उनसे ये कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो गाढ़ी कमाई है वो दिलवा दें हम लोगों को शीघ्र अति शीघ्र। ये स्लिप दिखाइए सर ज़रा, ये कौन सी स्कीम में कितने टाइम पीरियड के लिए पूंजी लगाई थी, और जब ये आपने अकाउंट खोला था, पूंजी लगाई थी, तो क्या आपको कहा गया था, क्या डबल स्कीम है? ये इसमें ब्याज मिलेगा, एफडी थी 1 साल 2 साल के लिए जी। ये 2 साल की है, 24 मतलब 24 महीने की एफडी थी। हाँ, ये पूरी हुई है 15/12/2023 को होगी। यानी अभी मैच्योरिटी आएगी इसकी, लेकिन बढ़ा दिया पैसा गया तो जो है वो सीज हो चुका था और उस पैसा मिलेगा। मैच्योर हो गया था, सबसे लेकिन बड़ी उसको बात बढ़ा यही दिया है गया। इस पोर्टल की कि जो भी पैसा आपने लगाया है वो पैसा आपको रिफंड मिलेगा। एक फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन पोर्टल पर, उसके बाद 30 से 45 दिन का समय दिया गया है। उसमें अमित शाह के कहना है कि एक एक पाई जो है वो वापस दी जाएगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताएंगे, आपने कितने पैसे लगाए थे, कितना संघर्ष रहा उस पैसे को वापस पाने के लिए? करीब 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद थी कि सरकार संज्ञान लेगी और सरकार ने संज्ञान लिया, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे कि उन्होंने अभी शुरुआत की है, एक 10 से 20,000 रुपये की राशि देंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं और किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बीमारी है, किसी के यहाँ कोई समस्या है और लोगों के ज़्यादा मात्रा में भी पैसे जमा हैं। जैसे मेरे भी ज़्यादा पैसे जमा हैं और मुझे भी बच्चों की एजुकेशन की समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। तो अगर इसमें सरकार कोई जल्दी वाला कदम उठाए तो हम लोगों को और राहत मिलेगी। सरकार से निवेदन है कि जैसे सरकार ने ये कदम उठाया है वैसे ही शीघ्र अगर राशि लोगों को प्रदान करें तो सरकार का ये सराहनीय कदम होगा। बिल्कुल, देखिए यही भरोसा था एक सहारा का। एक ज़माने में 2005 का वो दौर था जब लोग सहारा इंडिया पर भरोसा करते थे और अपने पूरा ज़िंदगी की प्लानिंग सहारा के साथ करते थे, चाहे बच्चों की एजुकेशन हो या आगे के पेंशन फंड हो या तमाम स्कीम्स के तहत निवेश किए जाते थे। कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आपने किस स्कीम में निवेश किया था और जब आपने क्लेम किया तो क्या कहा गया आपसे? बैंक भी बंद हो चुकी थी। जी जी, एक्चुअली में सर हमारा भी जो निवेश है कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुछ स्कीमों में है। 3 से 4 साल के लिए हमने निवेश किया था अपनी सेविंग का पैसा, और जो अभी तक हमें नहीं मिला है उसका समय पूरा हो चुका है। तो सरकार को हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ऐसा एक अच्छा कदम उठाया है जिसमें खुशी की लहर है सभी को, जितने भी निवेशक हैं, और आगे भी मतलब ऐसी उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है सहयोग करते हुए वो सभी निवेशकों का पैसा समय पर दिलवा दे। आप लोगों ने सर कहीं केस भी लगाया था क्या? कुछ कानूनी लड़ाई भी लड़ी क्या? कुछ संघर्ष रहा? कितनी दिक्कतें इसमें आई? और जब आप बैंक आते थे तो क्या कहा जाता था? मैं पिछले करीब 10 से 15 सालों से मतलब सोसाइटी से जुड़ा हूँ मैं, और कई बार भुगतान भी मिला है। मैंने अपनी पूरी प्लानिंग की थी कि बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, चूँकि जब 2016 के बाद भुगतान नहीं मिल रहा है हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और करीब 20 से 25 लाख रुपए हमारा लगा। हमारी बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, बच्चों की शादी नहीं हम कर पा रहे हैं। चूँकि इस समय सरकार ने जो कदम उठाया वो स्वागत योग्य है,
लेकिन अभी छोटे छोटे निवेशकों को 10-10 हज़ार रुपये लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जिनको बच्चों की पढ़ाई करना है, जिनको किसी को इलाज कराना है, उनके लिए अभी थोड़ा सा अभी कुछ आगे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि जिनका ज़्यादा पैसा जमा है उनका भी कोई एक प्लान दिया जाए कि उनको भी एक मतलब एक वो आशा की किरण जाए कि मुझे 6 महीने में पैसा मिलेगा कि 8 महीने में पैसा मिलेगा। उनका अभी तक कोई प्लान नहीं दिया गया। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जिनका ज़्यादा पैसा है, जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए या अपनी बीमारी के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा रखा हुआ है, उनको भी पैसा कोई ना कोई प्लान मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने आगे के भविष्य सिक्योर कर सकें। पोर्टल की लॉन्चिंग जब हुई है तो अमित शाह ने कहा है कि एक एक पाई आपकी लौटाई जाएगी, हालांकि थोड़ा समय लगेगा। तो उम्मीद है आपको कि जो लाखों की अमाउंट है वो मिलेगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है, लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज़ी लानी पड़ेगी। जो अभी तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है उसमें थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा। थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी, सुधार करना होगा। और एक चीज़ और है सर, यहाँ पर जो आपने निवेश ब्याज के लिए किया था वो ब्याज तो देने की बात नहीं है, मूलधन मिल रहा है। नहीं, ब्याज भी देने की बात हुई है उसमें। जिसका जो कार्ड पे राशि छपी है, लेट का ब्याज जरूर नहीं मिलेगा हम लोगों को, जैसे 2017 में ख़त्म हो गया किसी का। जो कार्ड पे राशि है उसको देने की बात अमित शाह जी ने कही। बहुत लोगों का, जैसे सर ने बताया कि 10 साल से इनका पैसा फंसा है, उस 10 साल के पीरियड का ब्याज सरकार नहीं देने वाली है। जो पॉलिसी में ब्याज था वो आपको मिलेगा। वही जो कार्ड पे छपा है वही देंगे, उसी की बातचीत करी गई है। तो आप इससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, अब जो भी मिल जाए उस पर संतुष्ट हर आदमी होगा, क्योंकि अब बहुत दिनों का संघर्ष हो चुका है। डूबे हुए पैसे थे, जो भी मिल जाए, मूलधन भी मिल जाए तो भी ठीक होगा। लेकिन सर एक चीज़ और बताइए, जो दूसरी कंपनियों में निवेश लोगों ने चिट फंड में किए थे, चाहे वो SBN डेयरी हो, GN गोल्ड हो, वो कंपनियां अभी बंद हैं, उनके निवेशक भी काफ़ी परेशान हैं। कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्या सुझाव देंगे उनके लिए? देखिए, जिस तरीके से हमारे जो सहारा के हम लोग जो निवेशक हैं, हम लोगों ने जो संघर्ष किया और जो प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई, हमने बाकायदा PM कार्यालय में भी फ़ोन भी लगाए, CRC केंद्रीय रजिस्ट्रार के यहाँ भी हम लोगों ने बातचीत करी, कुछ लोग गए भी हमारे यहाँ से। इस प्रक्रिया को हम बराबर चलाते रहे और सोशल मीडिया पे भी हम लोग एक्टिव रहे। उसका नतीजा हुआ कि सरकार को कदम उठाना पड़ा। हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठवाए, माननीय सांसद महोदय से भी हम लोगों ने क्वेश्चन उठवाए, हर जगह से क्षेत्र से बातचीत उठी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग सहारा का था, इसलिए इस पे एक्शन भी हुआ और काम में तेजी आई। सरकार को उनके पैसे भी वापस दिलाने चाहिए सर, आपको क्या लगता है, जो अदर कंपनियां हैं? सरकार को दिलाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास यहाँ सहारा इंडिया का पैसा दिख रहा था, इसलिए अमित शाह जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हुए उस पैसे को रिलीज कराया। बकाया जो पैसा है वो भी रिलीज करा देंगे, या सहारा की जो संपत्तियाँ उससे। लेकिन आप जो अन्य कंपनियों की बात कर रहे हैं, SBN या अन्य, उनकी कोई ऐसी संपत्ति या पैसा नहीं है, तो सरकार कहाँ से दिलाएगी? तो ये आज के समय में जमाकर्ता को भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी किसी अन्य फ्रॉड कंपनियों में गलत जगह पैसा निवेश ना करें, अपने पैसे को सुरक्षित रखें, वो ज़्यादा अच्छा है, या बैंक में। सर आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को, आम लोगों को, जो किसी पे भी भरोसा करके अपने किसी परिचित पर, अभी भी कई ऐसी कंपनियां दूसरे राज्यों में, रूरल क्षेत्रों में या पिछड़े इलाकों में चल रही हैं, क्या सलाह देंगे आप? सर इसमें यह है कि इस लोगों को सोच समझ के भी अपना निवेश करना चाहिए। निवेश के वो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन लोगों को अच्छे तरीके से सोच समझ के पढ़ के तभी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और हमारी भी आपसे यही सलाह है। हालांकि देखिए, सहारा इंडिया के इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है, PMO से लेकर कोर्ट तक की लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और कई आवेदन विनय अनुनय किए गए हैं, धरने प्रदर्शन भी लगातार हुए हैं, और उसी संघर्ष का नतीजा रहा है कि आज ये लोग सहारा के नीचे, बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही इनका पैसा वापस मिलेगा। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जैसे शुरुआती तौर पर कम पूंजी वापस की जाएगी। जो एम्प्लॉय थे हज़ारों की संख्या में सहारा इंडिया के, उनकी जो महीनों की सैलरी मल्टी कंपनीज़ की फंसी हुई है, वो लाखों का, करोड़ों का अमाउंट जो है लोगों का, वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यह है कि अन्य जो कंपनियों के निवेशक जो लुटे हैं, पिटे हैं और जिनकी पूंजी फंसी हुई है, उनके लिए सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर सुधार की आवश्यकता और है। बाकी कंपनियों के निवेशकों को भी एक उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है, और बहरहाल यहाँ पर सहारा के जो निवेशक हैं वो एक उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, खबर विभाग, भोपाल।